दोस्तों मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों के साथ करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन विद सिद्धू में। दोस्तों ये कॉमन एरर्स का पार्ट 3 है। इसमें हमने टोटल 30 एमसीक्यूज को शामिल किया है। इसके पहले भी कॉमन एरर का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड बन चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है और उस प्ले लिस्ट का भी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो फिर आप वीडियो के प्ले लिस्ट में जा करके भी आप वहाँ से पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देख सकते हैं। ये कॉमन एरर का पार्ट 3 है और इसमें हमने टोटल 30 क्वेश्चन को शामिल किया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल पे हम इसका पीडीएफ साथ ही साथ आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश एक्सरसाइज, वर्ड पावर, इन सब की बुक जो इम्पोर्टेंट बुक्स है उनका भी पीडीएफ हमने वहाँ अपलोड कर दिया है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे इंग्लिश का पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए अपने करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और आपसे गुजारिश रहेगी कि अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ये बता दीजिएगा कि आपने इस 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट वीडियो है मैनी अ मैन हैव टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश टू लिव हियर परमानेंटली। तो आपको बताना है साथियों कि इसमें रॉन्गनेस किस पार्ट्स में है। तो सबसे पहले आप इसका आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका आंसर बताते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी में है साथियों, ऑप्शन बी में ये जो है वह है, ये हैव की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव की जगह हम प्रयोग करेंगे साथियों हैज का। यहाँ पे हम हैज का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि मैनी अमैन एक क्या है? सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हैव की जगह हम हैज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर फुटबॉल टीम कंप्राइजेस ऑफ 11 स्किल्ड प्लेयर्स। तो सबसे पहले आप इसका आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो यहाँ पे रॉन्गनेस है साथियों, ये कंप्राइजेस के साथ आप याद रखिएगा कभी भी आपका प्रयोग नहीं होता है। इस आप का प्रयोग हमें यहाँ पे हटाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, आवर फुटबॉल टीम कंप्राइजेज 11 स्किल्ड प्लेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉलेज एंड विजडम्स मेक एन इंडिविजुअल ट्रूली कंप्लीटेड एंड सेल्फ एजर्ड। तो आपको पहले इसमें खुद का आंसर सोच लेना है, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो यह सेंटेंस क्या है साथियों? यह सेंटेंस में कहीं भी एरर नहीं है, यह सेंटेंस नो एरर है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव द करेक्ट आंसर्स इज सैमुअल। तो आप खुद से सोच लीजिए इसमें कहाँ पे रॉन्गनेस से, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो यहाँ पे गिव, यहाँ पे जो गिव है साथियों, यहाँ पे गिव की जगह हम गिव्स का प्रयोग करेंगे, GIVES। या आप अगर यहाँ पे डायरेक्ट यस जोड़ देते हैं गिव्स तो भी ये सेंटेंस सही हो जाता है। वन ऑफ फ्रेज आने के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस यह क्या है? सिंपल पास्ट में है, अतः यहाँ पे गिव्स का ही प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज हाई टाइम। क्वेश्चन नंबर 5 है, इट इज हाई टाइम वी रिनोवेटेड आवर ओल्ड हाउस। तो सबसे पहले आप खुद से आंसर सोच लीजिए, हम फिर आपको इसका आंसर बताते हैं। अगर बात की जाए इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम, तो यह इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम है तो समझ लीजिए घटना पास्ट की है। तो अगर इट इज हाई टाइम से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो वी रिनोवेट की जगह पे हम यहाँ पे रिनोवेटेड, अर्थात यहाँ पे हम डी का प्रयोग करेंगे, रिनोवेटेड। अगर वी रिनोवेटेड कर देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा सेंटेंस अब पास्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिनोवेट की जगह पे रिनोवेटेड का प्रयोग करना पड़ेगा और इसका राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा? इट इज हाई टाइम वी रिनोवेटेड आवर ओल्ड हाउस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेड मास्टर हैज इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल। तो सबसे पहले आप इसका खुद से आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो किसी भी पद की बात किया जाए तो किसी भी पद के पूर्व हम क्या करते हैं साथियों? हमेशा आर्टिकल हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे हेड मास्टर से पूर्व हम क्या करेंगे साथियों, हेड मास्टर से पूर्व भी हम द का प्रयोग करेंगे, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। द हेड मास्टर्स हैज इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल, इसका राइट सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पे हेड मास्टर के पूर्व द का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच वाज वेरी सेंसेशनल। तो आप खुद से इसका आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका आंसर बताते हैं। यहाँ पे जो इनिंग है साथियों, यह इनिंग क्या है, इनिंग एक रॉन्ग सेंटेंस है। यहाँ पे इनिंग एक रॉन्ग सेंटेंस है। इनिंग की जगह पे हम यहाँ पे अगर इनिंग्स कर दें, इनिंग्स, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा साथियों, अगर हम सिर्फ यहाँ पे यस जोड़ दें, इनिंग्स कर दें, तो इनिंग्स हमारा सेंटेंस फिर राइट हो जाएगा। तो हमारा राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा, द फर्स्ट इनिंग्स ऑफ द मैच वाज वेरी सेंसेशनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू ट्रिची बाई ट्रेन। तो इसका आप खुद से आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। यहाँ पे क्या है साथियों, यहाँ पे जो रॉन्गनेस है वो क्वेश्चन फॉर्मेशंस का सही प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेशन का हमें सही स्ट्रक्चर देना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, हाउ लॉन्ग डज इट टेक। तो यहाँ पे हाउ लॉन्ग के बाद हम क्या करेंगे, डज का हम प्रयोग कर देंगे। हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स टू ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू ट्रिची बाई ट्रेन। तो यह सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे रॉन्गनेस किस में है, ऑप्शन ए में है। हाउ लॉन्ग के बाद हमें डज का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन। तो यहाँ पे आप खुद से आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे वन का प्रयोग किया गया है, जिससे सेंटेंस में आगे आने वाले पार्ट्स में हमें वंस का प्रयोग करना पड़ेगा। अतः दूसरे पार्ट्स में यहाँ पे हमें जो ऑप्शन नंबर सी में है, सी में ये जो आउन है, आउन के पूर्व हमें क्या करना पड़ेगा साथियों, हमने आपको शुरू में ही बताया कि हमें वन एपोस्ट्रोफे यस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमें आउन से पहले वन एपोस्ट्रोफे यस का हम प्रयोग कर देंगे, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो राइट सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा साथियों, वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजियन ऑफ अदर एज मच एज हिज वंस आउन। ठीक है, इसका राइट सेंटेंस कुछ इस हिसाब से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑन हॉलीडे आई प्रीफर रीडिंग स्टोरी बुक देन विजिटिंग माई फ्रेंड। तो पहले आप इसका खुद से आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा साथियों कि ये प्रीफर प्रीपोजिशन के साथ हमेशा, सॉरी साथियों, प्रीफर वर्ड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है, न कि देन का। यहाँ पे देन की जगह हम क्या करेंगे, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देंगे, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आप हमारा राइट सेंटेंस किस हिसाब से होगा साथियों, आई प्रीफर हॉलीडे, सॉरी साथियों, ऑन हॉलीडे आई प्रीफर रीडिंग स्टोरी बुक टू विजिटिंग माई फ्रेंड। यहाँ पे देन की जगह टू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई वॉज लेइंग डाउन व्हेन द डोर बेल रैंग। तो यहाँ हमें सेंटेंस देखने से मालूम चलता है कि यहाँ पे ये सेंटेंस क्या है, यह सेंटेंस पास्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो लेइंग है, लेइंग डाउन, ये लेइंग डाउन गलत है, यहाँ पे हम ले डाउन का प्रयोग करेंगे। ले डाउन का हम प्रयोग कर देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। और अगर हम बात करें लेइंग डाउन, तो लेइंग डाउन का यूज होता है टू रिलैक्स, आराम करने के अर्थ में, तो यहाँ पे हम ले डाउन का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई टोल्ड द टीचर्स दैट द होमवर्क सेट फॉर द डे was much so heavy for us to complete। सबसे पहले आप इसका खुद से अर्थ सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं।
यहाँ पे जो मच का प्रयोग किया गया है साथियों, ये मच का प्रयोग अनावश्यक है। क्यों अनावश्यक है साथियों? क्योंकि सेंटेंस को इस प्रकार होना चाहिए था कि वाज टू हैवी फॉर अस टू कंप्लीट। यहाँ आप याद रखिएगा कि मच और टू का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पे मच का प्रयोग अनावश्यक है, इसे हमें हटाना पड़ेगा। तो हमारा राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई टोल्ड द टीचर दैट द होमवर्क सेट फॉर द डे वाज टू हैवी फॉर अस टू कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों क्वेश्चन नंबर 30। Someone they don't know who knocked at their door in midnight। तो आप इसका खुद से आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो साथियों मिडनाइट के साथ में किसका प्रयोग किया जाता है? मिडनाइट के साथ में एट का प्रयोग किया जाता है, न कि इन का प्रयोग किया जाता है। आप याद रखेंगे मिडनाइट के साथ में किसका प्रयोग किया जाता है? एट का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पे इन का प्रयोग किया गया है जो कि गलत है, इसलिए हमें यहाँ पे एट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमारा राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा? समवन दे डोंट नो हु नॉक्ड एट द डोर एट मिडनाइट। ये इसका राइट सेंटेंस हो जाएगा। इन की जगह हमें एट का प्रयोग कर देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेल्डम इफ यूर नेचर डज ऑपरेट इन क्लोज एंड सेपरेट कंपार्टमेंट्स। ठीक है, तो आप पहले इसका खुद से आंसर सोच लीजिए, हम फिर आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। यहाँ पे जो है साथियों वो ऑप्शन नंबर बी में रॉन्गनेस है, नेचर डज ऑपरेट में। यहाँ पे हमें नेचर डज ऑपरेट की जगह पे डज नेचर ऑपरेट करना चाहिए, अर्थात पहले हमें डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे साथियों? फिर हम नेचर का प्रयोग करेंगे। डज नेचर ऑपरेट, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो हमारा राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा साथियों? सेल्डम इफ यूर डज नेचर ऑपरेट इन क्लोज्ड एंड सेपरेट कंपार्टमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन लिफ्ट ऑन द अपॉर्चुनिटी दैट कम हिज वे। तो इसका आंसर आप पहले खुद से सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो ये जो है लिफ्ट ऑन, ये लिफ्ट ऑन क्या है साथियों? ये ऑन जो है ये ऑन गलत सेंटेंस है, हम ऑन की जगह क्या करेंगे साथियों? एट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिफ्ट ऑन गलत है, लिफ्ट एट का सही प्रयोग होगा, तो यहाँ हम ऑन की जगह एट का प्रयोग कर देंगे। तो हमारा राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा? मोहन लिफ्ट एट द अपॉर्चुनिटी दैट केम हिज वे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर contamination has become more serious since chemists have begun to use me substances। तो पहले आप इसका खुद से आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वो है ऑप्शन नंबर सी में, इसमें रॉन्गनेस दिया हुआ है, रॉन्गनेस ऑप्शन नंबर सी में है। इवन मोर सब्सटेंस सही हो जाएगा, इवन मोर सब्सटेंस सही हो जाएगा, और इसका अर्थ हो जाएगा द ग्रेट अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, द ग्रेट अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी में रॉन्गनेस दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्यू टू इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज कैलेटेड इन द लास्ट 1 ईयर। तो आप पहले इसका खुद से आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर्स बताते हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे रॉन्गनेस दिया हुआ है? तो चूंकि इसमें क्या किया गया है साथियों,
यहाँ पे पास्ट टेंस की जगह हमें प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करना होगा। अतः यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हैज स्केलेटेड का प्रयोग करेंगे। लिविंग हैज स्केलेटेड, लिविंग हैज स्केलेटेड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में स्केलेटेड के पूर्व हमें हैज का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाकर के ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और राइट सेंटेंस कैसे होगा, ड्यू टू इन्फ्लेमेशंस द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज स्केलेटेड इन द लास्ट 1 ईयर, इसका राइट सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ट अस आई वाज एंटरिंग द रूम द फैमिली वाज गोइंग फॉर अ पार्टी। ठीक है, तो पहले आप इसका खुद से आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। इसमें कहीं भी कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं दिया हुआ है, अतः यह क्वेश्चन क्या है साथियों, यह क्वेश्चन नो एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्म वाज सो बैडली इंजर्ड दैट ही मस्ट हैव इट एम्प्यूटेटेड। तो आप पहले इसका खुद से अर्थ सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो इसमें भी साथियों नो एरर दिया हुआ है। यह सेंटेंस क्या है, राइट सेंटेंस है। द आर्म्स वाज सो बैडली इंजर्ड दैट ही मस्ट हैव इट एम्प्यूटेटेड। तो यह सेंटेंस क्या है, राइट सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू नीड नॉट टेल अर्ली व्हेन द जज आस्क्स यू वेयर व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड। तो पहले आप इसका खुद से आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में रॉन्गनेस दिया हुआ है। यहाँ नीड नॉट जो है साथियों, यह नीड नॉट की जगह विल नॉट का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। नीड की जगह हम क्या करेंगे, विल का हम प्रयोग करेंगे। नीड की जगह हम विल का प्रयोग कर देंगे तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। क्योंकि यह क्या है, एक कमांड है और किसी भी जज के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा तो अदालत में भी आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा कि जज के सामने हम जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, ऐसा कुछ वाक्यांश दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीड नॉट की जगह विल नॉट का हम प्रयोग करेंगे। तो हमारा राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू विल नॉट टेल अर्ली व्हेन द जज आस्क यू वेयर यू वेयर व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों, अ इंटरेस्टिंग बुक अ टेल ऑफ 2 सिटीज वाज रिटन बाय अलेक्जेंडर डुमस। तो पहले आप इसका खुद से आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। चूंकि यह सेंटेंस में एक आर्टिकल का एरर दिया हुआ है, तो आर्टिकल में हमने आपको अभी 3 पार्ट्स हमने आर्टिकल का बना दिया है। तो आर्टिकल में हमने आपको ये पढ़ाया था कि कॉन्सोनेंट और वावेल साउंड के पूर्व हमें ए का प्रयोग करना है या एन का प्रयोग करना है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका भी लिंक हमने आई बटन में दे दिया है, या नीचे प्ले लिस्ट है उसका। तो पहले ये वीडियो खत्म हो जाए फिर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चूंकि इंटरेस्टिंग बुक है, इंटरेस्टिंग एक क्या है, एक वावेल साउंड है। इंटरेस्टिंग क्या है, वावेल साउंड है। और वावेल साउंड से पूर्व यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं होगा। वावेल साउंड से पूर्व हमें क्या करना पड़ेगा, एन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की जगह हम एन का प्रयोग करेंगे, एन इंटरेस्टिंग बुक। तो हमारा राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा, एन इंटरेस्टिंग बुक अ टेल ऑफ 2 सिटीज वाज रिटन बाय अलेक्जेंडर डुमस। यस को क्या करेंगे, हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो हमें पुअर की जगह पे, पुअर्स की जगह पे हमें पुअर का प्रयोग करना है, क्योंकि नाउन के रूप में पुअर क्या होता है, हमेशा प्लूरल रूप में होता है। तो यहाँ पे पुअर्स की जगह हम पुअर का प्रयोग करेंगे और इसका राइट सेंटेंस हो जाएगा, इन इंडिया देयर आर मैनी पुअर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आई वर्कड एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर 8 मंथ। ठीक है, तो आप पहले इसका खुद का राइट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में। यहाँ पे आई हैव वर्कड हो जाएगा, आई हैव वर्कड हो जाएगा।
आई हैव वर्कड या आई हैव बीन वर्किंग का प्रयोग होगा, क्योंकि समय अवधि 8 मंथ से प्रयोग से स्पष्ट है कि वाक्य क्या है, यह परफेक्ट टेंस में है। अतः यहाँ पे आई हैव वर्कड या आई हैव बीन वर्किंग का प्रयोग होगा, और इसका राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई हैव या आई हैव बीन वर्किंग as a medical representative for 8 month। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेक्सपियर हैज रिटेन मैनी प्लेज एज वेल एज सम पोएट्रीज। तो पहले आप इसका खुद से राइट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा पोएट्री, ना कि पोएट्रीज। पोएट्री हमेशा पोएट्री का प्रयोग किया जाता है। कहीं पे भी अगर आपको पोएट्री लिखा हुआ मिल जाता है तो वह क्या है, एक कॉमन एरर है। इसलिए यहाँ पे पोएट्रीज की जगह पे हमें पोएट्री का प्रयोग करना पड़ेगा, और हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा शेक्सपियर हैज रिटेन मैनी प्लेज एज वेल एज सम पोएट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाइदर ऑफ द गर्ल्स वेयर विलिंग टू एक्सपेक्ट द प्रपोजल। तो आप पहले इसका खुद से आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। यहाँ पे राइट आंसर वेयर, ये जो है ये रॉन्ग है। यहाँ पे वेयर की जगह हम वाज का प्रयोग करेंगे। वेयर की जगह पे वाज का प्रयोग होगा, क्योंकि नाइदर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे वेयर की जगह हमें वाज का प्रयोग करना पड़ेगा, और इसका राइट सेंटेंस हो जाएगा नाइदर ऑफ द गर्ल्स वाज विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बट फॉर यू इलनेस यू वुड हैव सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन द एग्जामिनेशन। तो पहले आप इसका खुद से अर्थ सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए में क्या है साथियों, रॉन्गनेस है। ऑप्शन ए में बट फॉर यू की जगह पे, यहाँ बट फॉर यू की जगह बट फॉर योर का प्रयोग होगा, यानी यू की जगह क्या होगा साथियों, यू की जगह हमें योर का प्रयोग करना पड़ेगा, बट फॉर योर इलनेस। तो हमारा राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा, बट फॉर योर इलनेस यू वुड हैव सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टेस्ट दिस वन इज फॉर टू डिफिकल्ट फॉर वीक पीपल। तो पहले आप इसका खुद से आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो जो यहाँ पे रॉन्गनेस है साथियों, वो रॉन्गनेस हमारा ग्रामेटिकली रॉन्गनेस कहीं पे भी नहीं है, और यह क्या है, यह एक नो एरर का सेंटेंस है, अर्थात यह सेंटेंस क्या है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। अ टेस्ट दिस वन इज फॉर टू डिफिकल्ट टू वीक पीपल, यह सेंटेंस राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीइंग अ ब्लिंड मैन डे आर नाइट मेड अ लिटिल डिफरेंट टू हिम। तो आप पहले इसका खुद से आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा साथियों ब्लिंड, बीइंग अ ब्लिंड मैन की जगह बीइंग के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ही का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें बीइंग के पहले क्या करेंगे, हम बीइंग के पहले ही का प्रयोग करेंगे। तो इसका राइट सेंटेंस हो जाएगा ही बीइंग अ ब्लिंड मैन डे आर नाइट मेड अ लिटिल डिफरेंट टू हिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। इट्स टाइम टू टेक अ हॉलीडे टू आवर नेटिव प्लेस। तो पहले आप इसका खुद से आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो ये जो रॉन्गनेस है वो ऑप्शन नंबर बी में, यहाँ जो टेक दिया हुआ है, टेक की जगह हमें टुक का प्रयोग होगा, क्योंकि इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम के साथ सामान्यतः वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तो टेक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है साथियों, टुक होता है। तो यहाँ पे हमें टेक की जगह टुक का प्रयोग करेंगे, टेक की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, तो टुक का प्रयोग करेंगे, और इसका राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा,
इट इज टाइम वी टुक अ हॉलीडे टू आवर नेटिव प्लेस। ठीक है, और आज की इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द ड्राइंग्स आर वेरी गुड, ऑलमोस्ट एवरीवन ऑफ देम डिजर्व्स अ गोल्ड मेडल। पहले आप इसका खुद से आंसर सोच लीजिए, फिर हम इसका राइट आंसर आपको बताते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में यूरी वन के स्थान पे, यहाँ पे यूरी वन के स्थान पे इच का प्रयोग हम करेंगे। यूरी वन के स्थान पे किसका प्रयोग करेंगे? इच का प्रयोग करेंगे। जब हम एक ग्रुप की तरह बात करते हैं तो यूरी का, और जब हम सेपरेटली व्यक्त करते हैं तो वहाँ पे इच का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए इसका यूरी वन की जगह हम इच का प्रयोग करेंगे, और इसका राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा? द ड्राइंग्स आर वेरी गुड, ऑलमोस्ट ईच ऑफ देम डिजर्व्स अ गोल्ड मेडल। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और साथ में आपने कितना स्कोर किया ये भी बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।